Hello, I am Shahnawaz and today we are continuing units and measurement, and in this part 6 video lecture we will discuss exercise for estimation of very small distances and range of length. Yes, इस lecture में हम discuss करने वाले हैं estimation of very small distances and range of length से related कुछ important numericals के बारे में। तो ध्यान से देखिएगा। आई होप आफ्टर वॉचिंग दिस न्यूमेरिकल एंड आफ्टर सॉल्विंग दिस न्यूमेरिकल इन योर फेयर कॉपी श्योरली योर कॉन्सेप्ट विल गेट मोर एंड मोर स्ट्रॉन्ग। तो चलिए शुरुआत करते हैं। द फर्स्ट न्यूमेरिकल सेज दैट, आप देखिए यहाँ पर ध्यान से, अ ड्रॉप ऑफ ऑलिव ऑयल ऑफ रेडियस 0.2 mm स्प्रेड्स एज ए फिल्म ऑन द वाटर सरफेस। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था ऑलिक एसिड के मॉलिक्यूलर साइज़ को किस तरह से डिटरमिन किया जाए। तो उसका जो भी प्रोसेस था आपको याद आ रहा होगा कि हमने ऑलिक एसिड लिया और उसकी एक ड्रॉप को वाटर सरफेस पर स्प्रेड किया था। उसी तरह से हमें यहाँ पर भी बेसिकली न्यूमेरिकल्स में थोड़ा सा एजम्पशन करने हैं। यहाँ पर आपको दिया है अ ड्रॉप ऑफ द ऑलिव ऑयल की बात की हुई है ऑफ रेडियस 0.2 mm। ऑलिव ऑयल की रेडियस जो है उसकी ड्रॉप की, ऑलिव ऑयल का जो ड्रॉप है उसकी जो रेडियस है दैट इज़ दिया हुआ है आपको 0.2 mm, 0.2 mm। एंड क्या कहा, स्प्रेड एज ए फिल्म ऑन द वाटर सरफेस। ये वाटर सरफेस पर एक फिल्म की तरह फैल गया। वाटर सरफेस पर जब फैला है तो ऑब्वियसली क्या होगा, किसी पर्टिकुलर बर्तन में आपने लिया होगा, सपोज एक टब में आपने वाटर लिया, उस वाटर सरफेस पर क्या हुआ, ये ऑलिव ऑयल पूरा स्प्रेड आउट हो गया। अब स्प्रेड आउट जब हुआ तो कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर साइज ऑफ द ऑलिव ऑयल। अब सीधी सी बात है, ये जो स्प्रेड हुआ है तो इन द फॉर्म ऑफ मोनोमोलिकुलर लेयर हुआ है। तो ऑब्वियसली अगर आप इसको थोड़ा सा साइड व्यू इसका देखेंगे तो आपको कुछ इस तरह से नज़र आएगा। ऑब्वियसली इस तरह से मॉलिक्यूलर लेयर नज़र आएगी, जहाँ पर छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स की सिंगल लेयर जो होगी या सिंगल मॉलिक्यूल्स की जो लेयर होगी वो वहाँ पर फॉर्म हो गई होगी। सो यहाँ पर आपको करना क्या है, बेसिकली मॉलिक्यूल का साइज़ पता करना है। तो डेफिनेटली जो हमारा लास्ट वाला लेक्चर था उसमें हमने पता किया था कि जो मॉलिक्यूल का साइज़ होगा या मॉलिक्यूल का जो डायामीटर होगा, वो डायामीटर जो होगा वो बेसिकली थिकनेस ऑफ द लेयर होगा। इस लेयर की जो थिकनेस होगी वही होगा मॉलिक्यूल का डायामीटर। तो यहाँ पर भी वही कॉन्सेप्ट हमें अडॉप्ट करना है। तो देखिए यहाँ पर क्लियरली दिया हुआ है, जैसे ही वो ऑलिव ऑयल की जो ड्रॉप है वो स्प्रेड होगी वाटर पर। सो कहा है कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर साइज ऑफ द ऑलिव ऑयल इफ़ द फिल्म इज़ सर्कुलर। अगर फिल्म कैसी है, सर्कुलर है, इट मीन्स कि जो टब आपने लिया है वो कैसा है, सर्कुलर है। इसमें जो ऑलिव ऑयल का जो आपने ड्रॉप डाला वो वाटर की सरफेस पर सर्कुलर शेप में क्या हो गया, पूरा स्प्रेड आउट हो गया। और इस सर्कल की जो रेडियस है दैट इज़ ए 10 सेंटीमीटर। सो बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इस 10 सेंटीमीटर के रेडियस के जो सर्कल है, ठीक है, ये बेसिकली जो टब है इसमें जो अपर लेयर पे बिल्कुल जो फिल्म बनी है वो फिल्म किस तरह की, इस तरह की, जिसमें मोनोमोलिकुलर लेयर ऑफ द ऑलिव ऑयल है। सो अगर ये बना हुआ है तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना होगा। तो क्योंकि हमें पता है बेसिकली वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम इज़ बेसिकली थिकनेस मल्टीप्लाइड बाय सरफेस एरिया। जितना भी सरफेस एरिया होगा इसको आप थिकनेस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, देन यू विल हैव द वॉल्यूम ऑफ दिस पर्टिकुलर लेयर। सो वॉल्यूम बेसिकली क्या हो गया, सरफेस एरिया डिवाइडेड बाय सरफेस एरिया मल्टीप्लाइड बाय थिकनेस। तो यहाँ से थिकनेस वैल्यू कैलकुलेट आप कर सकते हैं, थिकनेस इज इक्वल टू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय सरफेस एरिया। ठीक है, तो यहाँ पर बड़ा सिंपल सा है। अगर मैं इसकी बात करें सो आप देखेंगे अगर ध्यान से, सेम फार्मूला इज हियर, थिकनेस ऑफ द ऑलिव ऑयल फिल्म इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द ऑलिव ड्रॉप एंड एरिया ऑफ द फिल्म। तो ऑयल ड्रॉप का जो वॉल्यूम होगा, बेसिकली ऑयल ड्रॉप का हमें रेडियस दिया हुआ है 0.2 mm। और ये कैसा होगा, ड्रॉप हमेशा कैसा होता है, स्फेरिकल शेप का होता है, स्फेरिकल शेप का होता है, इसलिए यहाँ पर इसका जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, एक स्फेयर का वॉल्यूम होगा। और स्फेयर का वॉल्यूम हमें पता है दैट इज़ अ फार्मूला, दैट हैज़ अ फार्मूला 4/3 पाई आर क्यूब। इसका फार्मूला होता है स्फेयर का, स्फेयर का फार्मूला 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ पे आर की वैल्यू 0.2 mm आपको दी हुई है। तो नाउ पुट्स द वैल्यू 4/3 पाई और आर की जगह आपने 0.02, आपने अब इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपको सर्कुलर फिल्म की ये रेडियस सेंटीमीटर में दी हुई है। तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है इसके अंदर mm और cm, आपको बिल्कुल ध्यान रखना है इन यूनिट्स का। सो आपने इसको जब सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया तो यहाँ पर एक जीरो और बढ़ गया इसके आगे, फाइनली ये हुआ 0.020। ठीक है, इसकी रेडियस हो गई। सो आपने सिंपल वैल्यू पुटअप कर दी इसके वॉल्यूम के फार्मूले में, दैट हैज़ 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ पर हो गया 4/3 पाई और आर की जगह 0.020 क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, और एरिया ऑफ द फिल्म, अब एरिया कैसा है, फिल्म का सर्कुलर है। ठीक है, तो सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। सो फाइनली पाई आर स्क्वायर में
पाई आपने पुटअप किया, आर की वैल्यू आपको 10 सेंटीमीटर दी हुई है, आपने पुटअप कर दी। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो फाइनली पाई से पाई कैंसिल आउट एंड आफ्टर द full mathematics you will have the solution like thickness of the film T is equal to 4/3 into 20 to the cube into 10 to the power minus 11 सेंटीमीटर। अब आप इसको भी सॉल्व कीजिए, फाइनली आपको मिलेगा 1.067 10 to the power माइनस सेंटीमीटर। तो ये क्या हो गया, थिकनेस ऑफ द फिल्म। और ये थिकनेस ऑफ द फिल्म ही क्या होगी, एज्यूमिंग दैट द फिल्म हैज़ अ मोनोमोलिकुलर थिकनेस, मॉलिकुलर साइज ऑफ द ऑलिव ऑयल हो गया आपका 1.067 10 टू द पावर माइनस 7 मीटर। ठीक है, तो ये जो थिकनेस होगी यही मॉलिक्यूल का साइज होगा। सो ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में आपसे क्या कहा है, सेकंड पार्ट में कहा कि सपोज अगर ये जो फिल्म है वो सर्कुलर ना होकर कैसी होती, रेक्टेंगुलर होती, और रेक्टेंगुलर में उसका साइज दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर। तो आपको करना कुछ भी नहीं है, अब सिर्फ और सिर्फ इस सरफेस एरिया के फॉर्मूले में पहले आपने सर्कल का फार्मूला अप्लाई किया था, एरिया ऑफ द सर्कल, अब आपको एरिया ऑफ द रेक्टेंगल का फार्मूला अप्लाई करना है। तो यहाँ पर आपने वही किया, वॉल्यूम ऑफ द ऑयल ड्रॉप तो एज इट इज़ है 4/3 पाई इंटू 0.020 क्यूब सेंटीमीटर क्यूब, और जो एरिया ऑफ द फिल्म है, अब एरिया ऑफ द फिल्म के लिए रेक्टेंगल का जो एरिया होता है वो होता है लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विथ, सो 20 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय 10 सेंटीमीटर। आपको सिंपली ये पुटअप करना है 20 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो फाइनली यू विल हैव द आंसर 1.674 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 मीटर। और यही मॉलिक्यूलर साइज होगा ऑलिव ऑयल का। क्यों, क्योंकि ये जो थिकनेस है वो थिकनेस ही इक्वल है इसके ऑलिव ऑयल की ड्रॉप के डायामीटर के, बिकॉज इट इज़ अ मोनोमोलिकुलर लेयर। अब देखिए बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या पूछा है, हाउ मेनी पारसेक आर देयर इन द 1 मीटर, 1 मीटर में कितने पारसेक होते हैं। और पारसेक बेसिकली यूनिट है पैरालैक्टिक सेकंड की, और 1 पैरालैक्टिक सेकंड होता है 3.08 इंटू 10 टू द पावर 16 मीटर। ये आपको याद रखना है। लास्ट लेक्चर में जब हमने रेंज ऑफ लेंथ पढ़ा था तो उसमें हमने इस तरह की और भी यूनिट्स के बारे में डिस्कस किया था। तो अगर आपको इन यूनिट्स की वैल्यू पता है तो डेफिनेटली आप इस तरह के क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर दिया है आपको पारसेक में आपको मीटर फाइंड आउट करने हैं, टोटल कितने होते हैं, और हमें पता है 1 पारसेक इज इक्वल टू 3.08 इंटू 10 टू द पावर 16 मीटर होता है। तो देखिए यहाँ से 1 मीटर कैलकुलेट कर सकते हैं हम। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्योंकि 1 पारसेक इज इक्वल टू 3.08 इंटू 10 टू द पावर 16 मीटर होता है, तो 1 मीटर कितना होगा, ये वैल्यू चली जाएगी इसके डिनोमिनेटर में। सो 1 मीटर इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 3.08 इंटू 10 टू द पावर 16। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 0.325 इंटू 10 टू द पावर माइनस 16 पारसेक। ठीक है, तो दिस इज द आंसर। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, सिर्फ और सिर्फ आपको अगर पारसेक की वैल्यू पता है तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सो 1 मीटर इज इक्वल टू 0.325, या आप इसे 3.25 लिखकर 10 टू द पावर माइनस 16 को 10 टू द पावर माइनस 17 कर दीजिए, और इतना होता है पारसेक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है, ये भी बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। What is the average distance of the earth from the sun expressed in light year and parsec? अर्थ और सन के बीच की एवरेज डिस्टेंस पता करनी है लाइट ईयर में और पारसेक में। अब अर्थ और सन के बीच की जो डिस्टेंस है वो मीटर में तो हमें पता है 1.496 इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर, और इसी की वैल्यू होती है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का डेफिनेशन यही है कि द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड सन। सो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, और 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की वैल्यू होती है 1.496 इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर। और देखिए हमें पता है 1 लाइट ईयर की वैल्यू, 1 लाइट ईयर की वैल्यू क्या होती है 9.461 इंटू 10 टू द पावर 15 मीटर। सो 1 लाइट ईयर में इतना मीटर होता है। ठीक है, अब यहाँ से अगर आप एवरेज रेडियस पता करना चाहते हैं, ठीक है, सो फाइनली आप क्या करेंगे, इस एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से इस लाइट ईयर को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। सो आपने वही किया, लाइट ईयर में क्योंकि कैलकुलेट करनी है आपको, इसलिए लाइट ईयर से आपने इसको डिवाइड कर दिया। जिसमें भी कैलकुलेट करना है उससे आपको डिवाइड करना है। सो आपने देखा यहाँ पर बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है कि आपको जो वैल्यू दी हुई थी मीटर में, ठीक है, आपने उसको क्या किया, आपने डिवाइड कर दिया उसको लाइट ईयर की वैल्यू से। ठीक है, सो फाइनली आपको जो मिलेगा कोई आंसर 0.158 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 लाइट ईयर, या हम इसको थोड़ा और सॉल्व फॉर्म में लिख सकते हैं 1.58 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 लाइट ईयर। सो ये कितना होता है, ये होता है बेसिकली सन और अर्थ के बीच का डिस्टेंस, या हमेशा कहें कि 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज इक्वल टू 1.58 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 लाइट ईयर।
इसी तरह से पैरासेक पता कर सकते हैं हम लोग। तो 1 पैरासेक इज इक्वल टू 3.08 इंटू 10⁻⁻16 मीटर। अभी लास्ट न्यूमेरिकल में हमने देखा। सो अब करना क्या है, बेसिकली इस 1.496 इंटू 10⁻11 को पैरासेक में कन्वर्ट करना है, इसलिए इसे पैरासेक से डिवाइड कर दीजिए आप। तो 1.496 इंटू 10⁻11 को आपने क्या किया, 3.08 इंटू 10⁻16 से डिवाइड कर दिया। सो फाइनली आपको मिलेगा 0.486 इंटू 10⁻5 पैरासेक, या आप इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई वे में लिख सकते हैं 4.86 इंटू 10⁻6 पैरासेक। तो आपने देखा बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, बड़ा एक न्यूमेरिकल एक तरह का कन्वर्जन ही है, ये बड़ा सिंपल सा न्यूमेरिकल था। और ये तभी पॉसिबल हो सकता था जब आपको लाइट ईयर की वैल्यू पता हो, पैरासेक की वैल्यू पता हो, ठीक है। तो आपको करना कुछ भी नहीं है, अगर आपको लाइट ईयर में कन्वर्ट करना है मीटर की वैल्यू को, तो आप उसको लाइट ईयर की वैल्यू से डिवाइड कर दीजिए। पैरसेक में कन्वर्ट करना है तो आप उसको पैरसेक की वैल्यू से डिवाइड कर दीजिए। इस तरह से आप सिंपल वे में कन्वर्जन कर सकते हैं। अब देखिए थर्ड न्यूमेरिकल भी बड़ा इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल है। क्या कहता है, द डिफरेंस इन द लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ द टावर स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ग्राउंड इन 60 मीटर। ठीक है, कोई टावर है, सपोज दिस टावर है, इसकी शेडो जो है, अगर आप यहाँ से देखें और यहाँ से देखें और यहाँ से देखें, तो इसकी जो शेडो बन रही है, इस शेडो का जो डिफरेंस है, ठीक है, उस शेडो का डिफरेंस है 60 मीटर। सो द डिफरेंस इन द लेंथ ऑफ शेडो, जैसे लेंथ ऑफ शेडो क्या होगी, सपोज यहाँ पर आप देख सकते हैं बड़ा सिंपल वे में कि ये जो टावर है आपका पी एस जो टावर है, इसकी जो शेडो, एक शेडो तो ये बनी, ठीक है। जब अगर आप यहाँ पे क्यू पर खड़े हैं तो एक शेडो ये बनी, अगर आप आर पर आ गए चलते चलते तो एक शेडो ये बनी, ठीक है। तो इस शेडो में से इस शेडो को अगर मैं माइनस कर दूं, सो फाइनली इन शेडो का जो डिफरेंस है वो कितना है, 60 मीटर। इन शेडोज़ का डिफरेंस या लेंथ ऑफ द शेडो का जो डिफरेंस है वो बेसिकली क्या है, 60 मीटर। तो आपसे वही कहा है, द डिफरेंस इन द लेंथ ऑफ द शेडो फॉर द टावर स्टैंडिंग ऑन ए लेवल ग्राउंड इज 60 मीटर व्हेन द सन एल्टीट्यूड इज 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। ठीक है, जब सन का एल्टीट्यूड क्या है, 30 डिग्री और 60 डिग्री। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो सन का जो एंगुलर वेरिएशन है वो सपोज यहाँ पर 60 डिग्री है इसके रिस्पेक्ट में, इस पर्टिकुलर टावर के रिस्पेक्ट में, और इस टावर के इस पर्टिकुलर पोजीशन पे क्या है, 30 डिग्री। सो बड़ा सिंपल सा न्यूमेरिकल है ये। यहाँ पर हम एंगल पी आर एस की अगर बात करें, एंगल पी आर एस में हम देखेंगे दिस इज़ अ परपेंडिकुलर, दिस इज़ अ बेस, दिस इज़ अ हाइपोटेनियस। तो यहाँ से आप देखिए यहाँ पर हमें वैल्यू पता है, ये जो बेस है इसकी वैल्यू हमें पता नहीं है, इस परपेंडिकुलर की वैल्यू हमें पता नहीं है। हमने कंसिडर किया कि सपोज़ ये एच है और इस बेस की वैल्यू या जो शेडो की लेंथ है वो क्या है, सपोज़ एक्स। तो यहाँ पर हमें करना क्या है, सपोज़ यहाँ पर आप अप्लाई कर दीजिए कॉट क्यों अप्लाई किया यहाँ पर, टेन क्यों अप्लाई नहीं किया, क्योंकि देखिए टेन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है, एच, और बेस की वैल्यू है एक्स। और हमें एक्चुअली यहाँ पर डिफरेंस ऑफ द शेड लेंथ दिया है, डिफरेंस ऑफ द लेंथ ऑफ द शेडो दिया हुआ है, मतलब हमारे पास ये बेस की वैल्यू का कुछ पार्ट है। तो हमें बेस की वैल्यू का कुछ पार्ट है, और अगर इसको न्यूमेरिकल को अगर आसान बनाना है तो जो वैल्यू हमारे पास नॉन होती है उसको नॉर्मली आप न्यूमेरेटर में लेकर आइए कैसे भी, तो आप न्यूमेरिकल को आसान बना सकते हैं। तो यहाँ पर भी हमने वही किया, क्योंकि हमें बेसिकली बेस की वैल्यू पता है और बेस की वैल्यू पता है और परपेंडिकुलर की वैल्यू हमें पता है, नॉर्मली हमने उसे एच कंसिडर किया हुआ है। सो यहाँ पर बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है, हमेशा कॉट ही होता है। तो इसीलिए हमने यहाँ पर कंसिडर किया कॉट। सो देखिए बड़ा सिंपल सा है, आपके पास फाइनली एंगल की वैल्यू है, सो आपने कंसिडर किया कॉट 60। सो कॉट 60 क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, सो इट इज़ एक्स अपॉन एच। अब कॉट 60 की वैल्यू होती है। अब इसी तरह से वैल्यू कंसिडर करने के पहले अब एक एंगल और कंसिडर कर लेते हैं, ये वाला, दिस इज़ बेसिकली द पी क्यू एस एंगल पी क्यू एस। यहाँ पर भी आप देखेंगे तो हम क्या ले सकते हैं, यहाँ पर भी हमें एच पता है और बेसिकली ये वैल्यू पता है, दिस वैल्यू इज़ व्हाट, बेसिकली ये 60 प्लस एक्स, ये क्या हो जाएगी 60 प्लस एक्स। तो यहाँ पर भी अगर कॉट 30 हम लेते हैं तो ये कॉट 30 क्या हो जाएगा, डी प्लस एक्स मतलब ये जो 60 है इसको डी माना है हमने, और डी प्लस एक्स डिवाइडेड बाय एच, ये आ गया। ठीक है, कोई इशू यहाँ पर। अब क्या किया, यहाँ पर दोनों को आपने माइनस कर दिया, कॉट 30 से कॉट 60 को आप माइनस कर दीजिए। इस इक्वेशन से आप, ये जो इक्वेशन है आपके पास कॉट 60
अब देखिए यहाँ पर जो cot 30 वाली इक्वेशन है उसमें क्या है, बेसिकली आपका न्यूमरेटर यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये ज़्यादा बड़ा है डी प्लस एक्स, ठीक है। सो आप क्या कीजिए यहाँ पर इस फॉर्मूले में बेसिकली यहाँ से cot 30 वाला जो फार्मूला है cot 30 माइनस cot 60 ले लीजिए। cot 30 माइनस cot 60 आपने लिया, cot 60 की वैल्यू x बाय एच है, cot 30 की वैल्यू d प्लस एक्स बाय एच, तो यहाँ से cot 30 माइनस cot 60 लिया। सो जब आप इसको सॉल्व करेंगे d प्लस एक्स डिवाइडेड बाय एच और माइनस एक्स बाय एच, तो फाइनली आपको मिलेगा d प्लस एक्स माइनस एक्स डिवाइडेड बाय एच, क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर सेम है। सो यहाँ से x को x से x कैंसिल आउट होगा, फाइनली यू विल हैव द वैल्यू d बाय एच। तो अब देखिए यहाँ पर d की वैल्यू cot h, यहाँ पर आपके पास एक वैल्यू आ गई है। फाइनली यहाँ से आप h की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, तो क्या होगा, h को इधर ट्रांसफ़र कीजिए, ठीक है, और ये इसके डिनोमिनेटर में आएगा, तो फाइनली आपको जो मिलेगा यहाँ पर आंसर d की वैल्यू या सॉरी h की वैल्यू हो जाएगी d डिवाइडेड बाय cot 30 माइनस cot 60। अब cot 30 की वैल्यू √3 और cot 60 की वैल्यू 1/√3। फाइनली अब आप इसको सॉल्व करेंगे इस तरह से, आप सॉल्व करके देखिए, देन यू विल हैव द आंसर 51.96 मीटर। सो ये इसका आंसर हो गया 51.96 मीटर, ठीक है। सो यहाँ से हमें पता चला कि जो टावर की हाइट है वो कितनी है, 51.96 मीटर h। तो चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। इफ़ द साइज ऑफ द न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस का साइज़ है वो 10⁻⁻15 से 10⁻⁻14 के साइज़ का होता है नॉर्मली आपका न्यूक्लियस, ठीक है। एटम के अंदर जो न्यूक्लियस होता है जहाँ पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, सो दिस न्यूक्लियस हैज़ अ साइज 10⁻⁻15 से 10⁻⁻14 मीटर। सो इफ़ इज़ स्केल्ड अप टू द टिप ऑफ शार्प पिन, आपने इसको शार्प पिन के टिप के बराबर स्केल किया है, ठीक है, मतलब उसके साइज़ को मॉडिफाई किया, और शार्प पिन का जो टिप होता है वो 10⁻⁻5 मीटर होता है, ठीक है। तो बेसिकली आपने कुल मिलाकर क्या किया, 10⁻⁻15 मीटर को कन्वर्ट किया है 10⁻⁻5 मीटर में, ठीक है। आपने 10⁻⁻15 मीटर को क्या किया, 10⁻⁻5 मीटर में कन्वर्ट। तो एक्चुअली कितना वेरिएशन आया, तो आप सिंपली दोनों को डिवाइड कर दीजिए, 10⁻5 को मतलब न्यू साइज़ डिवाइडेड बाय ओल्ड साइज़, न्यू साइज़ डिवाइडेड बाय ओल्ड साइज़ वाला फार्मूला आप हमेशा याद रखिएगा। जब भी हम स्केलिंग करते हैं और हम देखते हैं कि कितना वेरिएशन हुआ, तो एक्चुअली उसका जो कॉन्सेप्ट होता है वो कुछ इस तरह का होता है, द न्यू साइज़ विथ रिस्पेक्ट टू ओल्ड साइज़ के रिस्पेक्ट में कितना वेरी हुआ। तो नया साइज़ यहाँ पर 10⁻⁻5, ओल्ड साइज़ कितना है 10⁻⁻15, ठीक है। सो यहाँ पर इसी फॉर्मूले को अडॉप्ट करना है। जब आप इसे सॉल्व करेंगे सो आपको मिलेगा 10⁻5 डिवाइडेड बाई 10⁻⁻15, ये हो गया 10⁻10। इसका मतलब इतना स्केलिंग हुआ है इसमें 10⁻10 का। इट मीन्स कि आपने जो न्यूक्लियस है उस न्यूक्लियस के साइज़ को 10⁻10 टाइम्स क्या किया, बड़ा किया, तब जाकर वो 10⁻⁻5 मीटर हुआ। तो क्या पूछा है, व्हाट रफली द साइज़ ऑफ एटम। अब एटम का साइज़ क्या होगा, एज्यूम द टिप ऑफ द पिन बी इन द रेंज ऑफ 10⁻⁻5 मीटर टू द 10⁻⁻4 मीटर, ठीक है। अब यहाँ पर उन्होंने ये पूछा कि व्हाट रफली द साइज़ ऑफ एटम, एटम का साइज़ क्या होगा। अब एटम का साइज़ जो नॉर्मली होता है वो हमें पता है 10⁻10 मीटर होता है। एटम का साइज़ आपको याद होना चाहिए 10⁻10 मीटर होता है। अब 10⁻10 मीटर को भी अगर आप 10⁻10 टाइम्स बड़ा करेंगे, क्योंकि आपने न्यूक्लियस के साइज़ को बड़ा किया, इट मीन्स कि एटम का साइज़ बड़ा हुआ है। न्यूक्लियस कहाँ होता है, एटम के बिल्कुल बीच में होता है। अब न्यूक्लियस का साइज़ बड़ा हुआ है, इट मीन्स एटम का साइज़ भी ऑटोमेटिकली क्या हुआ है, बड़ा हुआ है। तो न्यूक्लियस का साइज़ 10⁻10 टाइम्स बड़ा हुआ है, इसलिए एटम का साइज़ भी कितना होगा, 10⁻10 टाइम्स क्या होगा, बड़ा होगा। तो एक्चुअल साइज़ इसका है 10⁻−10, और आपने उसको बड़ा किया 10⁻10 टाइम्स। तो फाइनली अब आपको इसको कैलकुलेट करेंगे, सो यू विल हैव द वैल्यू ऑफ 1 मीटर। इसका मतलब कि जो आपका एटम है उस एटम का साइज़ हो गया 1 मीटर, ठीक है। सो दिस वाज द वेरी इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल। आई होप यू एंजॉयड दिस न्यूमेरिकल। चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। इफ़ द ऑब्जर्वेबल जो यूनिवर्स है उसकी वैल्यू है 10⁻26 मीटर। ये भी एक तरह का कन्वर्जन वाला न्यूमेरिकल ही है, इसमें भी हमें साइज़ का कन्वर्जन करना है। तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि सपोज़ जो यूनिवर्स है उस यूनिवर्स का जो साइज़ है वो 10⁻26 मीटर है। ये वो साइज़ है जो ऑब्जर्वेबल है, जिसको ऑब्जर्व किया जा सका है अब तक।
और सपोज ये यूनिवर्स का साइज़ क्या हो गया, श्रंक हो गया। और कितना श्रंक हुआ, इट श्रंक इन द साइज ऑफ द अर्थ 10⁻7 मीटर। मतलब 10⁻26 जो है वो 10⁻7 में कन्वर्ट हो गया। तो अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, न्यू साइज डिवाइडेड बाय ओल्ड साइज। तो यहाँ पर देखिए न्यू साइज़ क्या हो गया, 10⁻7, ठीक है, 10⁻7। और ओल्ड साइज़ क्या है, 10⁻26, ठीक। तो यहाँ पर आपको याद रखना है न्यू साइज़ डिवाइडेड बाय ओल्ड साइज़, न्यू साइज़ डिवाइडेड बाय ओल्ड साइज़। नाउ यू कैन पुट द वैल्यूज 10⁻7 मीटर डिवाइडेड बाय 10⁻26। सो यहाँ पर आपने वैल्यू पुटअप की 10⁻7 डिवाइडेड बाई 10⁻26। आपने देखा कि बेसिकली कितना श्रंक हुआ है, 10⁻−19 श्रंक हुआ है, 10⁻−19 टाइम्स श्रंक हुआ है। सो इसने पूछा हाउ लार्ज वुड बी द मिल्की वे ऑन दिस स्केल। तो अब मिल्की वे कितना श्रंक होगा, अगर पूरा यूनिवर्स जो है वो 10⁻26 से 10⁻7 हो गया, तो बताइए मिल्की वे कितना श्रंक हुआ। अब मिल्की वे हमें पता है, बेसिकली मिल्की वे का जो साइज़ होता है वो 10⁻21 मीटर होता है। आपको याद रखना होगा, ये न्यूमेरिकल आप तभी सॉल्व कर पाएंगे जब आपको मिल्की वे का साइज़ पता होगा। तो ये बड़ी कॉमन सी चीज़ है, आपको हमेशा याद रहना चाहिए। एक्चुअल साइज ऑफ द मिल्की वे इज़ 10⁻21 मीटर। तो 10⁻21 मीटर को आप क्या कीजिए, 10⁻−19 से मल्टीप्लाई कीजिए, क्योंकि इतना टाइम्स हुआ है ये। सो फाइनली जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे यू विल हैव द आंसर 100 मीटर, ठीक है। तो देखिए अगर यूनिवर्स जो है वो अर्थ के साइज़ का अगर हो गया, तो जो हमारा मिल्की वे होगा वो सिर्फ 100 मीटर का हो जाएगा, है ना। इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल था। सो दीज वाज द न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू द लेंथ, मेजरमेंट ऑफ द लेंथ। एंड आई होप यू एंजॉयड दिस लेक्चर। और मुझे उम्मीद है कि इस तरह के न्यूमेरिकल्स करने से आपके कॉन्सेप्ट्स और ज़्यादा क्लियर होंगे। अगर आपको किसी तरह का कोई डाउट है तो प्लीज़ इस लेक्चर को कम से कम 2 से 3 बार देखिएगा। श्योरली यू विल हैव सॉल्यूशन ऑफ ऑल योर क्वेश्चंस। अगर इसके अलावा भी कोई डाउट आता है, यू कैन डायरेक्टली व्हाट्सअप टू मी। और थैंक यू। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपको सामने एक फेस आइकॉन नज़र आ रहा है, उस पर क्लिक कीजिए ताकि हम जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर्स आप तक पहुंचा सकें। थैंक यू।